Hello everyone, welcome to all of you. So dear students, here is a recruitment update for you from Center for Development of Telematics, Telecom Technology Center of Government of India, right? This is called CDOT. So what you need to do, you need to visit the official website cdot.in. तो जब आप यहाँ पे करियर सेक्शन में आएंगे तो आपको यहाँ दो रिक्रूटमेंट दिखाई देंगे बेटा. हाँ, एक और ये वाला है, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. तो फर्स्ट है साइंटिस्ट बीसी पीक्यूसी और साइंटिस्ट इन्फोसेक. ठीक है, ओपनिंग डेट दोनों रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 4 अप्रैल से और लास्ट डेट होने वाली है 3 मई. ठीक है, दोनों के लिए. वंस यू विल क्लिक हियर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है. यस, वंस यू विल गो टू दिस वन, आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा. यू कैन गो फॉर द रजिस्ट्रेशन और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी आएगा और वंस यू विल क्लिक हियर तो डिटेल एडवर्टीजमेंट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. परेशान नहीं होना, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द रिक्रूटमेंट. तो हमने कहा था दो, पहले की बात करते हैं. नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बीसी ऑन द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस. ये जो रिक्रूटमेंट है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है. ठीक है, मैंने बता ही दिया है. फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी 4 अप्रैल से और लास्ट डेट है 3 मई. ओके, नाउ हियर दे आर हैविंग, ये जो रिक्रूटमेंट है देखो, इसमें से मोस्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट आर फॉर द एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स. हाँ, ऑल दो कुछ फ्रेशर्स के लिए भी है तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं. तो आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज साइंटिस्ट बीसी प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस ऑन बेयर मेटल्स हार्डवेयर. पे स्किल रहेगा 10 या 11 लेवल का. ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर. ये सारे आपके पास नॉलेज होना चाहिए. और बीटेक अगर आपने किया है ईसी सीएस डबल ई आई टी वीएलएसआई एम्बेडेड सिस्टम्स में या रोबोटिक्स में तो आप अप्लाई कर सकते हो. नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है, लोकेशन रहेगा दिल्ली. ठीक है, नाउ व्हेन आई विल टॉक अबाउट और के लिए इन्होंने लिखा है मास्टर्स अगर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है इन द रिलेवेंट डोमेन. ठीक है, फिर बात करेंगे साइंटिस्ट. ये एक और है जिसमें एफपीजीए डिजाइन इंप्लीमेंटेशन फॉर क्रिप्टोग्राफी है. यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है? फिर से वही बी बीटेक वाले बच्चे जिसकी हम बात कर रहे हैं, ईसीसीएसआईटी. ठीक है, डबल ईसीसीएसआईटी डबल ई. और इसके अलावा अगर वीएलएसआई एम्बेडेड सिस्टम रोबोटिक्स वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं. मास्टर्स या बी बीटेक में से कुछ भी हो तो अप्लाई करो. 2 वैकेंसीज है बट अगेन दे रिक्वायर्ड हियर द एक्सपीरियंस. तो यहाँ पे भी 2 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है. ठीक है, और इफ यू आर हैविंग पीएचडी तो फिर वो एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए, ये भी इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है. यहाँ पे भी देखो इस वाली पोस्ट में भी 2 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है. सिमिलरली यू कैन गो फॉर दिस वन क्रिप्टोग्राफिक में भी एज लिमिट 35 है. और अगर पीएचडी है तो फिर आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस, लेकिन अगर पीएचडी है तो फिर नहीं चाहिए एक्सपीरियंस भी उस केस में. वही बी बीटेक सारी जो डोमेन हमने कही है उन सबके लिए है ईसी सीएस डबल ई आईटी. ओके, और वीएलएसआई एम्बेडेड सिस्टम रोबोटिक्स वालों के लिए एक और है. यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन है. यू कैन सी ऑल द रिक्रूटमेंट अपडेट इज हियर ओनली. तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो. ये रहा आपका रिक्रूटमेंट, इसमें एक एक करके वैकेंसी बताई गई है. ओके, हियर दे मेंशन अबाउट द डिटेल्स आल्सो कि क्या आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा, क्या आपके पास में ओके की नॉलेज होना चाहिए. सो इवन दिस रिक्रूटमेंट इज देयर इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, दोनों में है, बाइलिंगुअल है. आप देखेंगे तो 17 पेजेस तक तो ये इंग्लिश में, आफ्टर दैट इट रिपीट्स इन द हिंदी एज वेल. यहाँ से हिंदी में भी रिपीट हो रहा है. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं कि यहाँ पे जो है पे स्केल क्या रहेगा. वैसे बता दिया था 10th और 11th का है पे स्केल. और अप्लाई के लिए क्या करना है यहाँ आपको दिखा देते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में. तो हियर आई थिंक इट शुड बी, हाँ ठीक है. ओके ठीक है, मिनिमम मार्क्स 60% चाहिए होगा बेटा, ये इन्होंने पूछा ही था ऑलरेडी. जो भी आप जिस भी डिग्री में अप्लाई करना चाहते हैं, मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस. फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, गेट स्कोर कार्ड नहीं मांगा है, लेकिन 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होगा. इससे पहले यहाँ पे क्या चल रहा था, इससे पहले अगर आप देखोगे तो इससे पहले दे मेंशन अबाउट दिस वन ओनली. ठीक है, एज लिमिट की ही बात कर रहे थे, क्लोजिंग डेट की बात कर रहे थे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, और बस यही है. ठीक है, हाउ टू अप्लाई. और उससे पहले तो आई थिंक नंबर ऑफ वैकेंसीज ही अवेलेबल थी. ठीक है, अब एक बार आपको सिलेक्शन प्रोसेस दिखा देते हैं क्योंकि दोनों रिक्रूटमेंट में सेम सिलेक्शन प्रोसेस है. आई विल टेल यू अबाउट वन थिंग, देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस सेकंड वन आल्सो. अरे 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 बाबा, आई नीड टू गो फॉर दिस पेज. ठीक है, आई नीड टू गो फॉर पेज नंबर 14. चलिए पेज नंबर 14 पे ले जाइए भाई. 14. ओके, हियर वी आर हैविंग इंपॉर्टेंट नोट अवेलेबल है.
और यहाँ हम बात कर लेते हैं जनरल टर्म्स कंडीशंस मेंशन है, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे 13 वाला चाहिए जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ये रहा सिलेक्शन प्रोसेस, हियर दे आर हैविंग, दिस इज द सिलेक्शन प्रोसेस, ये रहा। ओके ठीक है, क्वालिफिकेशन तो मैंने बता ही दिया आपको, बी बीटेक है, मास्टर्स हो तो भी चलेगा, पीएचडी हो तो भी चलेगा, बट अगेन यू शुड हैव, इन केस ऑफ द पीएचडी अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो चलेगा, लेकिन अगर मास्टर्स और ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई करते हो तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, नाउ हियर दे मेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल the selection process. So the selection process will be through two level interview process. First level interview process shall be online, second level interview process shall be offline or in person होगा, मतलब second two stages में आपका interview होने वाला है, then the final selection will be there। देखिए, मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू चेंज और मॉडिफाई द सिलेक्शन प्रोसेस, ये बोल रहे हैं। पे स्केल बता ही दिया था पहले से ही। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस प्रिस्क्राइब्ड आर द मिनिमम, मतलब जितना बोला उतना मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस तो चाहिए ही चाहिए, उससे ज्यादा हो तो चलेगा। मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू इंक्रीज, ठीक है। ऑल एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट पीएसयू मस्ट सबमिट एनओसी, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अब इसकी बात कर लेते हैं हम इस वाले रिक्रूटमेंट में, इसमें भी सेम है। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप थोड़ी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, दे आर हैविंग हियर फर्स्ट ऑफ ऑल इंसिडेंट इन्वेस्टिगेटर। ओके, नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 3 है। बीई बीटेक कौन अप्लाई कर सकता है? बीई बीटेक और एमई एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। 3 वैकेंसीज वहां पे है। और यहाँ जो एक्सपीरियंस है ये भी बिटवीन 2 to 7 ईयर है। जैसा कि मैंने पिछले वाले में भी कहा था, एक्सपीरियंस तो मांग ही रहे हैं, यहाँ पे भी 1 वैकेंसी है, सेम बी बीटेक वाला डोमेन है। और एक्सपीरियंस यहाँ पे भी कितना है बेटा? 2 to 7 ईयर है। तो आई विल सजेस्ट यू कि यहाँ पे आप, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी जनरल कंडीशन सेम है, अप्लाई करने का प्रोसेस भी सेम है, ठीक है। और सीटीसी उन्होंने 10th और 11th लेवल का बताया है, तो उसके हिसाब से ही आप चेक कर सकते हैं। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो डायरेक्ट सिलेक्शन है बेटा, क्योंकि यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं होने वाला है, इट विल बी डायरेक्टली इंटरव्यू, लेकिन इंटरव्यू भी 2 स्टेजेस में होगा। और वैकेंसीज में एक्सपीरियंस मांगा है। ओके, तो व्हाट, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट व्हिच आई शो यू, इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है अभी, तो यहाँ पे रजिस्टर कर दो एंड देन यू कैन प्रोसीड फॉर इट। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।